हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें यूनिट 3 का टॉपिक हम लोग देखेंगे आज, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा था, इकोटोन, एज इफेक्ट, इकोलॉजिकल हैबिटेट, नीश। आज के टॉपिक में हम लोग इकोलॉजिकल में कुछ स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर की ज़रूरत होती है, जिसके कारण इकोलॉजिकल स्टेबल में मेंटेन रहता है। तो जानते हैं सबसे पहला कि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है। देखिए, यदि हमको इकोसिस्टम को अच्छा बना के रखना है तो उसको स्टेबल बना के रखना होगा। ये एबिलिटी होना चाहिए इकोसिस्टम में कि वो खुद को मेंटेन करे, अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ज़्यादा समय तक, ठीक है। उसमें यदि डिस्टरबेंस भी आए तो उसके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखे। उसी प्रोसेस को हम लोग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कहते हैं। एज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्पाइट डिस्टरबेंस, ठीक है। कुछ कंपोनेंट होते हैं, जानते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेसिस्टेंस, दूसरा होता है रेजिलियंस। तो आइए जानते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। यदि इकोसिस्टम में रेसिस्टेंस हो, कोई प्रतिरोध हो, रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, कोई आपके सामने खड़ा होकर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए। इफ कीप्स इट्स स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यू नॉर्मल फंक्शन इवन व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज। मान लीजिए वो अपना फंक्शन कंटिन्यूअस करे आपके सामने, उस समय इन्वायरमेंटल कंडीशन भी चेंज हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो उस हालत में भी इकोसिस्टम को स्टेबल बना के अपने आप को रखना है। अब आते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब होता है लचीला, ठीक है। मतलब हो सकता है कि डिस्टरबेंस पैदा हो, इकोसिस्टम में यदि रेजिलियंस दिखाई दे या कोई डिस्टरबेंस दिखाई दे, इट इवेंचुअली रिगेन इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फिर भी इकोसिस्टम अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को नॉर्मल बना के रखे, ठीक है। तो इकोसिस्टम को स्टेबल ऐसे नहीं है कि हर हमेशा, मान ली फूड चेन चल रहा है तो आप स्टेबल हो, ये बात नहीं है, या किसी कारणवश आप स्टेबल हो, नहीं। किसी भी समय में भी आपको स्टेबल बन के रहना पड़ेगा इकोसिस्टम को, चाहे कोई प्रतिरोध आ जाए या डिस्टरबेंस आ जाए, ठीक है। हर हालत में आपको स्टेबल बना के रखना पड़ेगा खुद को, ठीक है। अब आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। इन्वायरमेंटल चेंज अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब ये सब प्रतिरोध का काम करेंगी। अब मान लीजिए यदि इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, वो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में हानि पहुंचाएगा। चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन कॉज द डिक्लाइन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगा, लोकल बायोडाइवर्सिटी में चेंजिंग आएगा। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मैंने टॉपिक बता रखा है, आप उधर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इफ़ दिस हैपेंस, अगर यदि ऐसा होता है, एन इकोसिस्टम रेसिस्टेंस एंड रेजिलियंस में डिक्लाइन, ठीक है। जो इकोसिस्टम के पास प्रतिरोधक क्षमता था और जो वो रेजिलियंस के समय में अपने आप को कठोर बना के रखता है कि नहीं, कोई भी चीज़ आएगा तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे, उत्तर देंगे, वो भी गिरने लगेगा। यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन गिरेगा तो रेसिस्टेंस और रेजिलियंस भी गिरने लगेगा। क्योंकि मान लीजिए ये जो इन्वायरमेंट है वो सामने से कोई खतरा आ रहा है तो उसके विरुद्ध में ना वो रेसिस्टेंस करेगा या रेजिलियंस करेगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके विरुद्ध में करेगा। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको रोकेगा कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, लेकिन फिर भी वो इन्वायरमेंट क्या है, अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस उसके सामने खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं तुम कुछ भी हो जाओ, मैं इस इकोसिस्टम को स्टेबल बना के रखूंगा। इन रिजल्ट क्या होता है कि इकोसिस्टम अपना स्टेबिलिटी खो देता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट चेंज अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। फायर्स, आग लग गया, हेवी स्टॉर्म्स, बहुत तेज़ी में तूफान आ रहा है, नेचुरल क्लाइमेट चेंज कैन कॉज मेजर चेंजेस इन लोकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल।
ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत सारे चेंज ला देते हैं, मेजर चेंज। ए डिक्लाइन इन नेचुरल बायोडाइवर्सिटी कैन मेक एन इकोसिस्टम लेस स्टेबल, जिसके कारण नेचुरल बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, जिसके कारण इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी भी कमज़ोर हो जाती है। इन्वायरमेंटल चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन। अब कुछ इन्वायरमेंटल चेंज ह्यूमन एक्शन के कारण होता है जो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को इफेक्ट पहुंचाता है। कैसे देखते हैं? ह्यूमन अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी इन मैनी वेज, बहुत तरीके से ह्यूमन इकोसिस्टम को खराब कर सकता है इसे, इंक्लूडिंग हैबिटेट लॉस, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पेसीज, रिलीज ऑफ पॉल्यूशन इनटू फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखिए, सबसे पहले पेड़ पौधा को काट रहा है, जंगल को काट रहा है, तो मतलब हैबिटेट लॉस हो रहा है, जहाँ पे वो रहता था, हैबिटेट जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अब कोई नए स्पेसिस को वो ला रहा है, नए जानवर को ला रहा है, या नए इंसान वहाँ पे आ रहे हैं। अब नए आएंगे तो पेड़ पौधा काटेंगे, घर बना के रहेंगे, पॉल्यूशन फैला रहा है फूड चेन फूड वेब्स में, तो इससे तो इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा ही। इकोसिस्टम आर फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रॉयड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड अर्बन डेवलपमेंट। बात वही, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम लोग करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, यूरिया डालते जा रहे हैं, पोटैश डालते जा रहे हैं, खाद डालते जा रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर एक्टिविटी और भी ख़राब होते जा रही है। बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक पदार्थ हम लोग डाल रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट, हम उसको शहर बना रहे हैं जंगल को काट काट के, तो इकोसिस्टम तो हमारा खराब हो ही रहा है। होता क्या है, इकोसिस्टम में दो नए स्पेसीज आते हैं। इफ की स्टोन स्पेसीज डिक्लाइन इन नंबर, जो स्पेसीज डोमिनेंट थे अब यदि वही गिरने लगे, इकोसिस्टम बिकम मच मोर लेस स्टेबल, इकोसिस्टम तो लेस स्टेबिलिटी में चला ही जाएगा। तो की स्टोन स्पेसीज जो पहले से वहाँ पे रहते थे, जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, ठीक। अब इन्वेसिव स्पेसीज यूजुअली कॉज लोकल नेटिव बायोडाइवर्सिटी टू डिक्लाइन एंड देयरफॉर अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इन्वेसिव जो बाहर से आते हैं, ठीक है, और लोकल नेटिव बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करता है, जो पहले से स्पेसिस रह रहा है, जो पहले से वहाँ का बायोडाइवर्सिटी उसको ख़राब करते हैं। बहुत सारे पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन पैदा करे, जैसे पेस्टिसाइड्स। अब बारिश के कारण एसिड रेन हो रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है किस पे, प्लांट और एनिमल पॉपुलेशंस पे। ये जो चेंज आ रहे हैं ये भी तो बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करते हैं। इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, कभी कभी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण भी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में प्रॉब्लम आता है। तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज़ को मैं आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ। अब साइंटिस्ट आर नॉट येट श्योर हाउ प्रेडिक्टेड चेंजेस इन ग्लोबल क्लाइमेट विद इन द नेक्स्ट सेवरल डिकेड्स विल अफेक्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। साइंटिस्ट जो आज के समय में है वो पूरे से पूरे श्योर नहीं हैं, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ग्लोबल जो क्लाइमेट है वो कैसा चेंज ला सकता है आने वाले 10 सालों में, सेवरल डिकेड्स, जिसके कारण इकोसिस्टम जो स्टेबिलिटी है हमारा वर्ल्ड वाइड वो ख़राब हो सकता है। लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट कैसे चेंज होगा ये वो नहीं बता सकता है, ग्लोबल क्लाइमेट कैसे चेंज होगा ये वो अच्छे से नहीं बता सकता है, ठीक। तो बहुत ही अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज होता है, जिसमें ह्यूमन का भी योगदान होता है, मैंने बताया है। फायर्स, स्टॉर्म्स, बहुत तरीके से इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस आते हैं, इसके कारण इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को डिटेल में जानने की कोशिश करी कि इकोसिस्टम को अपने आपको बचाना है किसी भी डिस्टरबेंस से, वो दो तरीके के कंपोनेंट को यूज़ करेगा, रेसिस्टेंस को, रेजिलियंस को, कि सामने कुछ भी हो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको लचीला करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से फैक्टर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को डिक्लाइन करने में मदद करती है। फिर भी इकोसिस्टम हमारा खड़ा है क्योंकि हम लोग उसमें हेल्पफुल कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि हमें भी ज़रूरत है कि अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। यदि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बचा के रखेंगे तो हम भी खुशी से रह पाएंगे, ठीक है।
और ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यूअस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता जाएगा, तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। ये यूजीसी नेट के साथ साथ आप यदि कोई भी सेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।